अच्छा, कोई गांव में बाबा या महात्मा या संत पधारे तो कई लोग गुरु दीक्षा लेने दर्शन करने पहुंच ही जाते हैं। तो चंदूलाल ने सोचा इतने पहुंचे हुए गुरुजी हैं, नाम बड़ा है, राजा के गुरुजी हैं, दीक्षा लेनी चाहिए। अब पहले का होगा रजवाड़ा जमाना, तो गुरुजी थोड़ा फक्कड़ शाही थे, तो राजपाट के लिए राजमहल में नहीं रहते थे गुरुजी, बाहर एक झोपड़ी में रहते थे। चंदूलाल भी लेन में लग गया, बोले गुरुजी चेला बना लो। तो गुरुजी बोले भाई चेला ना बनाओ, बोले गुरु बनाओ चेला। गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं, बाद में फिर कभी दीक्षा देंगे, फिर आना, लेकिन चेला तो पाछे पड़ेगा। गुरुजी दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो, मंत्र दे दो, मंत्र। गुरुजी बार बार टाले, पर चंदूलाल तो चंदूलाल चित्त में चिपक गो कि नहीं मंत्र चाहिए। चंदूलाल ने सोचा ऐसे तो देंगे नहीं, किसी ने सलाह दी एक काम करो, पाछे लगे रहो, दे ही दे हैं दीक्षा, मंत्र भर दे दे सो काम होगा। तो चंदूलाल ने पूछो मंत्र, बोले मंत्र अलग होता है हटकर, ऐसी भाषा बोले जो समझ में ना आए सो समझ जाइयो मंत्र आए। चंदूलाल बोलो जो बढ़िया है। चंदूलाल हो गो तैयार, रात भर बाहर बैठो रहो, गुरु जी कड़वे नित्य क्रिया सोई गुरु मंत्र। तो गुरु जी कहे चुप हो जा, मंत्र मंत्र लगाए पड़ा, दिन हो चाहे रात मंत्र ही मंत्र। चंदूलाल को तो दिमाग खिसक गया। दूसरे दिन गुरु जी झोपड़ी से निकले तो नहाने के लिए झाड़े जंगल के लिए उन्होंने कमंडल लिया, नित्य क्रिया करने, और जंगल में भगे। चंदूलाल पाछे पाछे, गुरुजी बार बार मुड़ के कहां यार है, अब मुड़ो जाओ वापस। गुरुजी मंत्र, गुरुजी बोले अच्छा पगला फंस गो। गुरुजी ऊके चक्कर में 4-5 किलोमीटर कर गए, जंगली जंगल। पाछो छोड़े ना मंत्र जी दे ना। गुरुजी बोले भैया स्नान नहीं करिए, स्नान कर लें दे, ई के बाद ले लिये। अरे चंदूलाल बोलो गुरुजी ऐसे ही चले, देव मंत्र नहीं मानो। अब भन भना गो, गुरुजी को भी दिमाग 1.5 दिन से देखत देखत भन भना गो। गुरुजी बोले भग रहे कि मरी हो लोटा तो खपड़िया फूट जाई है। चंदूलाल हाँ लगो जो में लगाओ, सो उन्हें तुरंत सीख लो कि मारी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाई है। बोले जय हो गुरु। गुरुजी के जान जो डरा गाओ, भागो चंदूलाल वापसी आओ। गुरुजी अपने काम में व्यस्त, स्नान ध्यान करके फिरी। चंदूलाल तो चंदूलाल ले माला, मारी हो लोटा सो खपड़िया फूट गई है, मारी हो लोटा सो खपड़िया फूट गई है, मारी हो लोटा सो खपड़िया फूट गई है, मारी हो लोटा सो खपड़िया फूट गई है। लगो जपवे। घर भाई बोली भोजन, बोले चुप मैं भूल गए हो, मारी हो लोटा सो खपड़िया फूट गई है। रोटी ले आओ, मारी हो लोटा सो खपड़िया फूट गई है। सब्जी धरो दनक सी, मारी हो लोटा सो खपड़िया फूट गई है। तो घर भाई का है जोकाल बक रहे, अरे चुप, गुरुजी को मंत्र है भुलाना तक देते हैं, एक काम कर जोले में खा तो जोले ते जप। सो घर भाई बैठ गई, अब का करे बेचारी। बोली का जप ने कातरा, मारी हो लोटा सो खपरिया फूट जाइए। अब घर भाई लगी जे खावे लगे, और बीच बीच में जे भूल ना जाइए, मारी हो लोटा सो खपरिया फूट जाइए। जब बे लगे चंदूलाल से चंदूलाल, अब लगे दो जाए जब बे सपरवे। सो घर भाई बाहर खड़ो कर ले, कहते जपत रहा, मार हो लोटा सो खपरिया फूट जाइए। इतनी प्रबल निष्ठा मंत्र में ई की हो गई कि सोवे सो 12 बजे लो, जो सोवे सो घर भाई बैठा दे, कहते हैं जप, मारी हो लोटा सो खपरिया फूट जाई है। और जे सो के उठे बोले ते सो जा। सो अब इनने माला लई, कहूं भूल ना जाए, सो अब जो लगो, मारी हो लोटा सो खपरिया फूट जाई है। लगे जब बे, सालों बीत गए, मार हो लोटा सो खपरिया। अब तो आदत पड़ गई, घर भाई यहां भी पड़ गई। तो घर भाई आंखें देख ले कि अब जे कछु काम करवे, बोले तुम करो हम कर रहे, मारी हो लोटा सो खपरिया फूट चाहिए। घर भाई यहां भी आदत पड़ गई। इतने में का हो के जो राजा हतो, सो राजा को लड़का के ऊपर भूत लग गए, और राजा को लड़का भूत के चक्कर में, प्रेत के चक्कर में मारा गया। बड़े बड़े तांत्रिक जानकार आए, मंत्र लगावे बारे, ओझा तांत्रिक झाड़वे बारे। राजा का लड़का ठीक नहीं हुआ, राजा ने मुनादी पिटवाई के जो हमारे लड़के को ठीक कर देगा, सिद्ध हो, किसी के पास गुरु मंत्र हो, मंत्र हो जो ठीक कर देगा, उसे हम आधा राजपाट देंगे। चंदूलाल ने सोची क्या अपने लोगों कमियां है, अपने लो भी मंत्र है, गुरु ही मंत्र है,
घर बाई पे बोले काहे बाई, तोरी अगर इच्छा हो घर बाई तो बता मैं जाओ। तो घर बाई को नाम है तो रम्मी। रम्मी बोली कि नहीं जाना चाहिए। चंदूलाल गए तो बड़े बड़े तांत्रिक ओझा बैठे झाड़ रहे, टीका लगा रहे, कौन उतारो कर रहो हो। अब इतने में चंदूलाल पहुंचे, बोले भगो तुमोन हानिया ज्ञान हम करे ठीक। सब तांत्रिक बोले हम आए तो बड़े बड़े हजारन सालन के मंत्र हम सिद्ध, और तुम चंदूलाल ठीक करो। चंदूलाल बोले हम साधारण है। और चंदूलाल बैठो। सो चंदूलाल ने कान में कई लड़का के सो भूत बैठो तो उके ऊपर पकड़े तो गलो प्रेत, गंदो प्रेत। सो कान में गाओ और जाके चंदूलाल बोले मारी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाई है, भूथा लगो जो चीना गाओ, प्रेता लगो जो पहचाना गाओ। सो भूत भगो छूटा को कि अगली बार दे ही ना दे लड़का टकासो। बड़े बड़े जानकार चौंक गए कि हम मंत्र लगा लगा हैरान हो गए, जे भाई साहब ने ठीक कर दाओ। आर चंदूलाल की जय जयकार होने लगी। राजा की रानी आरती ले बैठी करे आरती। चंदूलाल बोले आर गुरु तो कुल्ला फूट गए। चंदूलाल बैठो बढ़िया आरती करवा रहा। देखना भाव की बात हम बता रहे, बड़ी अच्छी बात है, भाव की बात है। चंदूलाल बैठो आरती राजा की रानी करे, राजा करे, बड़ा आनंद हो रहा। लेन लगन लगी अब तो चंदूलाल लो, तो चंदूलाल भभूति बांटन लगे हमारे जैसी। हाँ लगे भभूति बांटवे 12 से 2 8 से 10 लंबी लेने। हाँ भीड़ आवे लंबी लंबी। चंदूलाल लगे भभूति बांटवे। इतनी भभूति चंदूलाल ने बांट दी कि कौन तलाल। हाँ चंदूलाल खाने का टाइम नहीं, लेन लगी। इनके गुरुजी यहां खबर लगी कि एक ऐसो आदमी, गुरुजी ने कौन दीक्षा दी थी कि उन्हें पता हुआ। तो उन्हें किसी ने बताया कि एक चंदूलाल नाम का संत महात्मा सिद्ध हो गया। गुरुजी भी लेन में लग गए भभूति के लाने। लंबी लेन। चंदूलाल सुबह से तिलक लक लगा के बैठो और मंत्र तो उको हो ही है, कोई भी आए मारियो लोटा सो खपरिया फूट जाई है, मंत्र तो वही। आप मंत्र जप रहो, चंदूलाल बैठो सिंहासन पे। इतने में गुरुजी को लेन में देखा। गुरु चंदूलाल उठो, उठ के साष्टांग दंडवत गुरु गुरु गुरु। अरे चेला तुम? चंदूलाल बोले हम। गुरुजी बोले हमने पहचाना नहीं, कब दीक्षा दी? अरे गुरुजी तुम्हें लो तो मंत्र कर लो चमत्कार। गुरुजी बोले मतलब? बोले आप ही की दई देना, हमारे तो बाल बच्चे लो ही पल रहे थे, अब तो हम पूरे राजा के बाल बच्चे पाल रहे। गुरुजी बोले भाई हमारी लिस्ट में नहीं हो कि हमने तुम्हें दीक्षा दी। तो चंदूलाल बोला नहीं दी। गुरुजी बोले अब तो हमें भी संदेह हो गई। तो गुरुजी ने कहा करो कि गुरुजी ने इशारो करो, बोले एक काम करो, हमने कौन सा मंत्र बताओ तनक बताओ तो। चंदूलाल बोले हैं आपने कही थी सबके सामने नहीं बताओ हमने। गुरुजी ने गले में हाथ डालो, बोले चलो अब बताओ कौन सा मंत्र दाओ, सही सही बताओ। तो हाथ जोड़ के चंदूलाल बोलो आप ही ने तो कही थी मारियो लोटा सो खपरिया फूट जाइए। गुरुजी को समझ में आ गई पूरी घटना, ध्यान आ गई कि हम तो जा रहे थे नित्य क्रिया के लाने, जे भाई साहब पाछे लगे थे सो हमने कही थी मारियो लोटा सो खपरिया फूट जाइए। पर धन्य है गुरुजी ने तत्क्षण नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। भैया चंदूलाल एक बात तो गजब की है, मंत्र चाहे जो भी हो पर भाव बढ़िया हो तो कोई भी मंत्र काम कर जाता है। एक बार हम यहीं जहां रहते थे तो पढ़ाई करते थे, और सुनो अवस्थी जी, जहां हम रहते थे पढ़ाई करते थे तो एक बार एक सेठ आया, बोले गुरु, नाम नहीं बताएंगे वरना उसे बड़ा बुरा लगेगा, बोलो गुरुजी सत्यनारायण करवाओ। हमने हम कहे हो जे है। हम थे स्कूल में अब सत्यनारायण के लाने आओ। सब स्कूल में वहीं गंज में हमारा एक और घर है, पूज्य बड़े पिताजी हमारे वहां रहते हैं, बड़े चाचा जी। तो हम घर गए, घर से हमने भगवान रखे,
एक पुस्तक सत्यनारायण की मान करके रखी और पहुंच गए। जो सेठ जी थे तो सेठ जी की कथा थी खेत पर, खेत में सत्यनारायण की कथा थी, बहुत लंबी दूर मोटरसाइकिल से गए। आज से 7 साल पहले की घटना है। बढ़िया हमने पूजन पाठ किया, भगवान का शालिग्राम का मंत्रोच्चारण किया। अब जब सत्यनारायण बांचने की नौबत आई और समय आया, सोई हमने पुस्तक निगारी, सो गड़बड़ जा हो गई कि सत्यनारायण की पुस्तक की जगह गुरुवार की आ गई। अब पसीना छूट गो हमें। अब जजमान से बताओ तो ना मने, चेला से बताओ तो ना मने कि गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब भगवान होते बिथरे धरे, शाम हो रही, 7 किलोमीटर दूर की बात, जंगल को काम। हमने सोचो का, अरे हम कहीं गर्ग जी चिंता मत करो, हम सरयू पारी ब्राह्मण है तो गर्ग कहते हैं, यहां सब लोग गर्ग जी कहते। हमने मन ही मन अपने आप से कहा धीरेन्द्र कृष्ण नो प्रॉब्लम, 5 बार भर घंटिया बजनी चाहिए, बाकी दिक्कत ही नहीं। यजमान तो 5 बार देखत, 5 बे बजी के नहीं। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गड़बड़ जा हो गई कि हमें 5वां अध्याय ठीक से कंठस्थ नहीं थे। जो लीलावती कलावती का अध्याय था वो हम खा गए, दूसरों मिला दो हमने स्पेशल। घंटिया बजा के शंख बजा दो, कह दी वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्री रेवाखंडे 5वां अध्याय समाप्ता। जजमान भी बोलो जय हो, हम का खुशी रहो। फिर क्या, हवन ले आओ। हवन की लकड़ी लगाने लगे तो सेठ ऐसा बैठ गया, बोले गुरुजी गुस्ताखी माफ करना, बुरा लगे तो। हमका कोई दिक्कत नहीं, बोलो। बोले और तो सब ठीक है, आपकी सत्यनारायण में लीलावती और कलावती गायब काय हो गई। हमें भी पसीना आ गो कि चेला ने पकड़ लो। जजमान तो चतुर करो, जो तो हम पे भारी करो, लेकिन हम भी तो ब्राह्मण हैं, गुरु के चेला है। तो हमारे गुरु जी अद्भुत महापुरुष। हमने कहा नाक नहीं कटनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। हमने कहा सेठ तो पगला है। बोले क्यों? हमने कहा जंगल में बड़े घराने की बिटियां कौन धरी, लीलावती कलावती सेठ की बिटियां सोनो चांदी पहन के चलती है, तो जंगल में धरी तो घरे करवाइए, बेई भरा है। सेठ बोलो जय हो, हमका खुशी रहा। हो गई सत्यनारायण। चलो ऐसे ही तैयार हो रही कि पहले चाय, बाद में लीलावती कलावती। लो पियो पियो पियो, नन्हे सत्यनारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान जय हो। लो ऐसे, लो ऐसे गुरुजी तुम्हें ढूंढे ढूंढे नहीं मिल रहे, ऐसी सत्यनारायण। और मिली है चाय? चाय भाई एक और भिजवाएं यहाँ भाई? हाँ पियो पियो, लगाओ जरा कैमरा करो इधर, देखो जब बिटिया पी रही है, वहां करो बच्ची पी रही। हाँ हाँ 2 सुरका, पियो पियो बेटा पियो पियो पियो। हाँ वाह, का कहना। केटली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रितम कप मध्य विराजते देवी ओम चाय चंडकाय नमो नमः। जय 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 जय। चले अब कुछ इच्छा तो नहीं है भंडारा की? वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने एक अनुभव किया होगा, कथा 4 बजे से शुरू होती है, पर हम हमेशा 6 बजे 5:30 के बाद कथा का अध्याय बोलते हैं। क्यों? सत्यनारायण भगवान की कथा शाम के समय ही की जाती। जब गऊ के खुर से धूल उड़ने लगे तब सत्यनारायण की कथा सुनने का फल है। और आजकल के जो आगे के लगे मॉडर्न जमाने के लड़का तो उदम मचाए,
8 नहीं बजाता हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल के खा ले। 8 बजे हो पंडित, जल्दी आ जाइयो, बहू भूखा नीरे पाग जाता महाराज। पंडित जी बोला, हेलो बाबा जी वो बोल रहे गड़ा वाले महाराज, जो कही बहू अब ज्यादा भूखा नहीं रह पाऊ, जल्दी ठटरी की बनी। 365 दिना तो दबा के ठूस के खाने, एक आध दिना भगवान के लाने व्रत रहे लो। जरूरी नहीं तुम भोजन छोड़ के लाओ, फल खाओ। जरूरी नहीं तुम भैया फल खा पाओ, चल जे है। हम तो कहीं तुम 2 टाइम रोटी खा, जौंदना सत्यनारायण की कथा सुनने 5 टाइम खाओ, लेकिन समय पे सुनो। शाम के भोजन के चक्कर में भगवान है जल्दी ना बुलाओ। हमने कई बार देखा है ऐसा। एक बार एक मंदिर में घटना घटी, पट बंद हो गए, मंदिर के पट बंद भय सो। शाम के समय रात हो गई, पट बंद भय। एक बड़ो आदमी आओ, बोले काय हुजूर गुरु महाराज दर्शन हो जाए। कहा पंडित जी बोले अब नहीं हो सका, करवा दे। एक राजा का मंदिर था और राजा ने जांच के लिए उस व्यक्ति को भेजा था, धनपति को। वो बोलो जी कछु रुपया चढ़ाऊ ने 20-25 हजार। पुजारी जी ने सोची भाड़ में गाओ, पाछे हो आ जाओ, आगे हो तो बंद है, पाछे हो खोले। अब भगवान शयन कर गए, पाछे हो बुला के पर्दा खोल के बोले प्रभु माफ करिए, चढ़ाओ तो चढ़ाओ। सेठ ने 25-30 हजार रुपया चढ़ाए। दूसरे दिन राजा ने बुलाया, बोले क्यों पट बंद होने के बाद भी दर्शन करवा देते हो? तो बोले नहीं, आज तक नहीं। बोले कैसे नहीं? कल तुमने करवाया जो हमने व्यक्ति को भेजा था, झूठ बोलते हो। अच्छा कल की बात राजा साहब पूछ रहे? बोले हाँ। अरे बोले हुजूर हमने नहीं करवाया, वो तो लक्ष्मी जी थाली में आ गई, सुबह तो उन्हीं के बगल में रहे। 25 हजार में लक्ष्मी जी है, पैसा लक्ष्मी है। अब वो थाली में लेके आया तो हमने सोचा लक्ष्मी जी कहां दिन भर रात भर बाहर डरी रहे हैं, चरणन में हाँ, इसे हमने चरणन में लक्ष्मी जी हाथ धरो, दर्शन नहीं करवाया। बताओ अब इनसे कौन जीते? इनसे कौन जीते? लक्ष्मी के चक्कर में कुछ भी हो सकता है। आओ ऐसे पुजारी, खैर अब भी ये पुजारी भी हमारे बागेश्वर धाम के तो साजे हैं पुजारी। वे तो 9 बजे पट बंद कर दे। देखो बताइए लक्ष्मी में बहुत ताकत हो। अच्छा लक्ष्मी में ताकत पे ध्यान आई, सुनो। एक बार रामलीला भाई, रामलीला भाई। सो रावण मरना, जिस दिन मरण था रावण 10 मूढ़ को लेके पहुंचू मंच पर, हा 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 हा, मैं रावण हूं रावण। जनता बैठी भैया आज रावण मरने, रावण। जनता बैठी पूरी, रावण खड़ो। अब व्यास जी ने चौपाई गाई के भगवान ने दोहा गाया, 31 बाण मारे। तो राम जी ने ऐसा ऐसा धनुष करो, छोड़ दो, रावण की छाती में घलो। रावण बोलो हा हा हा, मैं नहीं मरूंगा। व्यास जी बोले यार भाई साहब नाक नहीं कटवा रहे, मर जा गिर पर। रावण बोलो मैं नहीं मरूंगा। तो कई रावण क्यों नहीं मरेगा? रावण बने थे चंदूलाल। चंदूलाल बोले हम ना मर भी। तो कई क्यों नहीं? चंदूलाल बोले हम इस बाण से नहीं मरने वाले, 2 दशहरा को हमाओ अब पेमेंट रहेगा, पहले ऊ चुकाओ। 2 दशहरा का पेमेंट रह गया पिछले साल का। हम लकड़िया के बाण से नहीं मरवे वाले, हम तो लक्ष्मी बाण से मर भी। लक्ष्मी बाण चलाओ। व्यास जो व्यास था वो नाराज हुआ, समझ नहीं आती, शर्म नहीं आती। जनता बैठी है नाक कटवाला, बोले जनता अब यह है मौका। व्यास बोले अरे मर जाते भीतर तो आजा, फिर ले लगे आगे के लगे। बोलो वहां पहले नहीं तो हम नहीं मर रहे। हेलो हा 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 हा, कैसा छियापत हो गई। आओ आओ, कैसा छियापत हो गई भैया। अब का हिसाब किताब आओ। बोलो 10 अधिकारी डालो आज के, ओवर एक्टिंग के। आओ 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 आओ, तो 10 उन्हें एक्स्ट्रा लाए, 1600 रुपया उनके भाई। उन्हें अपना कुर्ता खोलो, भीतर डालो, बोलो अब मारो, अब मारो। राम जी ने सोलो जो मार गए, आजकल तो रावण भी बिना लक्ष्मी मान के नहीं मरा था।
खैर ये विनोद की बात बता रहे हैं, स्वभाव तो एक रामलीला में। हाँ, तो पैसा सभा प्यार हो, पैसा तो बाल बच्चों को खाबो नहीं जाना, तो बाप मताई को नाम नहीं जाना, तो हर्रा पकड़ा दो। तो अपने बाप कैसे हर्रा पकड़ेगा, सब छोड़ दे पर पैसा ना छोड़। हाँ, छोटे छोटे बाल बच्चे भी पैसा है, तो माया की बड़ी महिमा है। एक दिन कलावती